ईश्वर का नाम लेना था, परमपिता परमात्मा को याद करना था, जिसमें गीता जी भी उसी की तरफ इशारा करती है कि उस परमात्मा का ध्यान करो अर्जुन, थारा फिर जन्म मरना हो। उस परमात्मा तो दूर रहा, हमारे से तो देवी देवता पितृ भूत ये ना निमटते हैं। और गीता जी में मना कर रखा, हम फिर भी कर रहे हैं। पता फिर गीता जी को क्या माना हमने? वैसे तो गीता जी जैसा शास्त्र नहीं, कृष्ण जी जैसा भगवान नहीं, और एक बात उनका अनुसरण नहीं, तो सुख की गीत गा रहे हो, भगवान का मजाक उड़ा रहे हो। मेरे जैसे ने कह दिया हुआ था पक्की, और भगवान कह के चले गए वह कच्ची थारी नजरों में। इन बातों का विचार करना चाहिए, जब जाके आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर पाओगे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। मैं उस गुरुदेव के ऊपर कुर्बान जाता हूँ जो जन्म और मरण न मिटा दे। गुरु बहुत हैं, अपनी अपनी सीमा तक के वो सीमित गुरु हैं। अपनी प्रक्रिया में आपको मास्टर बना देंगे, लेकिन जन्म मरण को नहीं छुटवा सकते। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। जब ये शरीर छूट जाता है, अपने आसपास के कुल परिवार के व्यक्ति इकट्ठे होंगे। कोई तो नहला रहा है, कोई तो नहला रहा है, नवा रहा है, स्नान करवा रहा है, और कोई लकड़ियां ढोने लग गया। किसी ने कफन बनाने की, अर्थी बनाने की तैयारी कर ली, और 1 घंटे के अंदर धरका उसका ऊपर और शमशान घाट पर पहुंच गया। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। मसलत माने सलाह मशूरा, सबकी एक राय बनगी। अक उठाओ भाई और चलो शमशान घाट। आन उठाओ भाई, जल्दी करो, लकड़ी ले आओ हैं, और घी ले लो, फलानी चीज ले लो, चलो। सबकी एक राय बनगी, अब मरगट पर ले चलो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट में ले जाएंगे। अग्नि लगा दिया, जगदम्बा फूंक दिया उस ठाही। अब शरीर का तो गति होगी, शरीर तो फूंक दिया, अब गति किसकी रहेगी? जो शरीर के अंदर जो वस्तु थी, जो जीवात्मा थी। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। ओए है, वो तो जा चुके वहां तपस्या पे काल के मुंह में, और पाछा उसकी विलय गरुड़ पढ़ाई। गरुड़ भी पढ़ दिया। फिर क्या हो गया? नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, तो कुरुड़ी चढ़ने जाए। अब 1 मिनट कभी भी दिन में विचार किया करो, अपने भोजन जब खान लगो और अन्य प्राणियों के आहार को 1 बार देख लिया करो। आपने वह रोटी खा जरूर लोगे, पर भगवान नहीं भूल सकते हैं। और हम क्यों अब उन पशुओं को तो पशु ही मानते, ये तो ऐसे पशु बने रहेंगे, और हमने मौज मारेंगे, फिर मनुष्य बन जाएंगे, और फिर ठाठ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कल बताया था कि बीबी पड़दर रहे थी, डोडी लगे थी बार, इब नगन उगाड़ा फिरती हैं, गात उगाड़ा फिरती हैं, और बनकुतिया बाजार। ये परमात्मा का नियम है, ये बिल्कुल सत्य है। ये 56 भोग कहाँ मन बौरे की तकुरड़ी चरने जाई। और फिर के बनेगा? प्रेत सला पर जा बिराजे, पितरों पेंड भरवाई। फिर कहेंगे तुम्हारे जो पूर्वज है ना, वो पितर बने हुए हैं, प्रेत शिला पर रहते हैं, अब उनके पेंड भरवा दो, नहीं तो उनकी जुनी ना छूटे, वो मतलब मुक्ति ना हो, उनकी गति नहीं हो। अब पेंड बनाने से क्या होता है? भूत जुनी छूट जाती है और गदा बन जाता है। इतनी गति पिंड भरवाने से होती है। भूत जुनी जा छूट है, पिंड प्रदान करंत, गरीब दास जंदा कहे नहीं मिले भगवान। प्रेत जुनी छूट गई और फिर पशु जुनी मिल गई इसको। तो फिर कहते हैं जी हमारा पीछा छूटा, हमने सेध क्या करता।
हमें नुकसान करता था, हमने तो गति करवानी पड़ी, या गति करवाई उसको अपने पिता की या माता की। और फिर वो श्राद्ध क्यों निकाले भाई, पिंड भरवाए पाछे। बहुर श्राद्ध खान को आए और काग बोए कलमाई। और फिर नो कहें श्राद्धा में देख कौआ भोजन खा जाएगा ना, ये तेरे पिताजी ने मिल गया। अरे बड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। जब आवे आसज का महीना बोला कौआ बाप बनैया। अरे बड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। पूरे गुरु बिना क्यों कर बात बने। आसज के महीने में लोग फिर कौवे को बाप बनावे, अगे तुम्हारा पिताजी आ गया। और ये देखो ना काग बन रहा है, भोजन खा गया। हम सारे गर्दन, हाँ जी बिल्कुल। और कौवे ने ईब छात पर डाल दो, दो टूक टूट कर पड़े, कौवे सबसे पहले आएंगे। आसोज में कहते काचक में डाल लियो ना, वो तो नहीं खड़े पाओगे। और चलो एक दिन अपने पिताती रोटी खवा भी दी, 364 दिन के खागा कर वो, एक दिन खिला दी और 364 दिन के खाएगा वो पिताजी अपना। ये इसी आंख बांध रखी है, लीला तो खबर दिया। या तो तुम रोज ही काट दो कनागत, 5-4 रोटी तोड़े और छाछ पर बगा दी, सब पक्षियां के मुंह पड़े, रोज कनागत होगी।